Hello students, welcome in English class. As you know, I am here to take your English class. Chapter number 3, The Other Side of Scientist. इसमें हम साइंटिस्ट मीन्स होते हैं वैज्ञानिकों के बारे में कुछ दूसरा इंसिडेंट मीन्स कुछ अलग सोच रखने वाले इंसिडेंट के बारे में हम जानेंगे. साइंटिस्ट आर लुक्ड अपॉन एज पीपल हु आर ऑलवेज preoccupied with their own research and experiment to have no time for ordinary people. साइंटिस्ट जो है उनको उन लोगों के रूप में जाना जाता है जो कि पहले से ही बहुत बिजी होते हैं अपनी रिसर्च में और अपने एक्सपेरिमेंट में, और उनके पास बिल्कुल भी ऑर्डिनरी लोगों की तरह बिल्कुल भी टाइम नहीं होता. दे आर थॉट टू बी हाईली सीरियस एंड हैविंग प्रैक्टिकली नो सेंस ऑफ ह्यूमर. और ये माना जाता है कि उनके पास सामान्य रूप से कोई भी ह्यूमर की सेंस नहीं होती और वो बहुत ही सीरियस पर्सन होते हैं. दिस इज़ द जनरल इम्प्रेशन, ये उनकी एक सामान्य पहचान है. बट द फॉलोइंग एनेक्डोट्स विल रिवील अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ देयर कैरेक्टर. लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल इमेजेस दे रखी हैं जो कि उनकी क्वालिटी के उनके करेक्टर के बारे में कुछ हमें अलग बताएंगी. यूक्लिड रोड्स टू ज्योमेट्री. Euclid, the famous Greek mathematician who lived in the 4th century, is known to have measured the height of pyramid by measuring its shadow. यूक्लिड जो कि ग्रीक के रहने वाले थे और एक महान मैथमेटिशियन थे 4th सेंचुरी में, उन्होंने पिरामिड की हाइट को नापा था उसकी शेडो से. वंस Ptolemy, the king of Alexandria, impatient at the manner in which Euclid explained his theorems in detail, asked him, "Isn't there a shorter way to learning geometry than your method?" एक बार पैटलॉमी जो कि अलेक्जेंड्रिया के राजा थे, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो गए, बेचैन हो गए यूक्लिड से जानने में कि जो उनकी थ्योरम के अंदर बताया गया है, "Isn't there any shorter way?" कि क्या ज्योमेट्री को सीखने के लिए कोई और शॉर्ट वे है जो कि आपके मेथड से ज़्यादा अच्छा हो. यूक्लिड रिप्लाइड, सर इन आवर कंट्री देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रोड. हमारी कंट्री में 2 तरीके की सड़कें हैं. द हार्ड रोड फॉर द कॉमन पीपल एंड द ईजी रोड फॉर द रॉयल फैमिली. जो हार्ड रोड्स हैं वो सिंपल लोगों के लिए हैं और जो ईजी रोड्स हैं वो रॉयल फैमिली के लिए. बट इन ज्योमेट्री ऑल मस्ट गो द सेम वे. लेकिन ज्योमेट्री में सभी को एक ही तरीके से सिखाया जाता है. देयर इज़ नो रॉयल रोड टू लर्निंग. वहाँ पर लर्निंग के लिए कोई भी अलग रोड नहीं बनाई गई है. डार्विन्स नेम अ बग. ये हमारे सेकंड साइंटिस्ट हैं जो कि नेम्स अ बग, एक बग का नाम रखते हैं. व्हेन चार्ल्स डार्विन द 19th century naturalist was visiting the country house of a friend, 2 boys of the family decided to play a joke on him. जब चार्ल्स डार्विन जो है 19th सेंचुरी में, जो कि एक नेचुरलिस्ट थे जिन्होंने नेचर के ऊपर स्टडी की थी, वो विज़िट कर रहे थे एक अपने फ्रेंड के यहाँ जो कि उनका कंट्री का ही फ्रेंड था. तो 2 बॉयज़ जो थे उसी फैमिली के, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक जोक उन पर प्ले करेंगे, एक जोक उनके साथ करेंगे. दे ग्लूड टुगेदर वेरियस पार्ट्स ऑफ अ बटरफ्लाई, a centipede, a beetle, a grasshopper and made strange looking insect. और उन दोनों लड़कों ने एक बटरफ्लाई के सभी पार्ट्स को आपस में चिपका दिया और उसको एक अजीब सा इंसेक्ट बना दिया. दे टुक इट टू डार्विन. और वो उसको डार्विन के पास लेकर बोले, वी कॉट दिस बग इन अ फील्ड, कि हमने इसको एक मैदान में से पकड़ा है. कैन यू टेल अस व्हाट काइंड ऑफ बग इट इज़ सर. क्या आप बता सकते हैं ये किस तरीके की है. डार्विन लुक्ड एज इट. जैसे ही डार्विन ने उसको देखा, आस्क्ड, डिड यू नोटिस वेदर इट हम्ड व्हेन यू कॉट इट बॉयज़. कि जब तुमने इसको पकड़ा था क्या तुमने ये नोटिस किया था कि इसने हम्ड की साउंड की थी. येस, दे प्रॉम्प्टली रिप्लाइड. उन्होंने बहुत ही श्योरली आंसर किया कि येस, हाँ हमने नोट किया था. देन सेड डार्विन, इट इज़ अ हम्बग. तो डार्विन ने कहा तो इसका नाम आज से हम्बग होगा. नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे पास्चर वेडिंग डे.